बस स्टॉप पर कुछ लोग खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ 12-13 साल की एक लड़की आती है। वो वहाँ आकर लोगों से कहने लगी, बाबूजी 1 रुपया दे दो, बाबूजी 2 रुपया दे दो, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ, 1 रुपया दे दो बाबूजी। वह लड़की दोपहर तक ऐसे ही लोगों से पैसे मांगती रही। फिर दोपहर को अचानक गायब हो गई। फिर दूसरे दिन वह लड़की उसी बस स्टॉप पर आ गई और पहले दिन की तरह लोगों से फिर भीख मांगने लगी। ऐसे ही उस बस स्टॉप पर वह लड़की रोज भीख मांगने लगी। एक दिन स्कूल के रिटायर मास्टर रामाशंकर उस बस स्टॉप पर आए। उस दिन उस लड़की को कोई भीख नहीं दे रहा था। चल जा यहाँ से, रोज चली आती है भीख मांगने, यहाँ भीख मांगी कहीं की। रामाशंकर जी ने देखा कि और भी आदमी ने उस लड़की को डांटकर भगा दिया। रामाशंकर जी ये सब देख रहे थे। न जाने क्यों उनके मन में उस लड़की पर दया आ गई। उस दिन उस लड़की के पास बहुत कम पैसे मिले थे। वह लड़की पैसे लेकर वहां से जा रही थी कि अचानक उसे एक पत्थर से ठोकर लग गई और उनके हाथों से वो पैसे छूटकर नाली में जा गिरे। वह लड़की पैसे को बहुत खोजा लेकिन पैसे नहीं मिला तो वो रोते हुए वहां से जाने लगी। ये देखकर रामाशंकर जी को रहा नहीं गया। वो उस लड़की के पास आए और उनसे कहे, नहीं बेटी, रोती नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इन्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन कहीं भीख मांगने वाली गिरोह से जुड़ी हुई तो, जो बच्चे से जबरदस्ती भीख मंगाते हैं। या यह भी हो सकता है कि इन पैसों से ये नशा करे। इस तरह से भीख मांगकर नशा करना इस बच्चों की आम बात है। ये सब सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा बेटी, ये बताओ कि तुम पैसे लेकर क्या करोगी? बाबूजी मैं इस पैसे का खाना खरीदूंगी। कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है? चलो मैं इसे खाना ही खरीद कर दे देता हूँ। रामाशंकर जी उन्हें खाना खरीद कर देते हैं। खाना लेकर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। कहीं ये खाना फेंक कर फिर से भीख मांगने के लिए न आ जाए। रामाशंकर जी काफी देर तक वहीं रुक कर देखते रहे, लेकिन वो लड़की फिर वापस लौटकर नहीं आई। रामाशंकर जी वहाँ से चले गए। अगले दिन रामाशंकर जी उस बस स्टैंड पर आते हैं तो वह लड़की फिर लोगों से भीख मांगते हुए दिखाई दी। उस दिन भी रामाशंकर जी फिर से खाना खरीदकर उस लड़की को दे दिया। कुछ दिन ऐसे ही रामाशंकर जी खाना खरीद कर देते रहे। एक दिन रामाशंकर जी ने उस लड़की को खाना दिया। तब उनके मन में एक बात याद आई, आखिर ये लड़की है कौन? क्या ये सिर्फ खाने के लिए ही रोज भीख मांगती है? तो आखिर ये खाना खाती क्यों नहीं है? कहाँ लेकर जाती है? ये सब सोचकर रामाशंकर जी उस लड़की का पीछा करने लगे। वो लड़की वहाँ से निकलकर बस स्टॉप के पीछे जाने लगी। रामाशंकर जी भी तेजी से उनका पीछा करने लगे, मगर वह लड़की एक गली में घुसकर गायब हो गई। अब मैं क्या करूँ? इतनी मेहनत से इसका पीछा किया था, लेकिन फिर भी इसका पता नहीं लगा पाया। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल पता लगाकर ही रहूंगा। अगले दिन रामाशंकर जी उस लड़की के लिए घर से ही खाना बना कर लाए थे। ली बेटा, खाना खा ले। आज तुम यहीं बैठकर खाना क्यों नहीं खा लेती? मैं बाबूजी मैं खाना खा लूंगी। आराम से, अब चिंता मत कीजिए। तुम यहीं खा ले, खाना अभी गर्म है। बाद में खाना ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं घर जाकर आराम से खा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगी। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर ये लड़की खाना को करती क्या है। इतना सोचकर रामाशंकर जी भी तेजी से उस लड़की का पीछा करने लगे। वह लड़की फिर से बस स्टैंड के पीछे जाती है और उन्हीं घुमावदार गलियों से गुजरकर जाने लगी। रामाशंकर जी भी ठान लिया था कि आखिर ये लड़की कहाँ जाती है। वह लड़की कई गलियों को पार करने के बाद एक टूटी फूटी झोपड़ी में घुस जाती है। रामाशंकर जी भी उसका पीछा करते हुए उस झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं और वहां एक खिड़की से झांक कर देखने लगे। झोपड़ी के अंदर कुछ गंदे कपड़े और 2 स्कूल बैग पड़े हुए थे। अंदर एक चारपाई पर औरत लेटी हुई थी। वह काफी बीमार लग रही थी। उनके पास 9-10 साल का एक लड़का बैठा हुआ था। लड़की खाना लेकर अंदर घुसी तब वह लड़के ने कहा, मामा दीदी खाना लेकर आ गई। हाय, कैसी किस्मत है मेरी। तेरा बाबू का सपना था कि दोनों बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, मगर उनके जाने के बाद पढ़ना तो दूर, मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाती। 2 रोटी के लिए मेरी बेटी को न जाने कहां कहां भीख मांगना पड़ता है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। कहते कहते उस औरत के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत माँ, बस तू ठीक हो जा।
भगवान ने चाहा तो मैं और सोहन फिर से स्कूल जाना शुरू कर देंगे। तू खाना खा और फिर अपनी दवाइयाँ खा, नहीं तो तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये देखकर रमाशंकर जी की आंखें भर जाती हैं। वह अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखते ही वो लड़की डर जाती है और कहती है, बाबूजी आप? मैं सब कुछ समझ गया हूँ बेटी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, तुम लोग स्कूल भी जाती हो? जाती थी मगर अब छोड़ दी हूँ बाबूजी। क्यों? पढ़ाई छोड़ने का दुख तुम्हें नहीं हुआ? दुख तो बहुत हुआ था बाबूजी, मगर जब से माँ बीमार पड़ी घर में एक भी पैसा नहीं बचा था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब मजबूर होके मैंने काम की तलाश में स्कूल छोड़ना पड़ा, मगर मेरा उम्र देखकर मुझे कोई काम नहीं दे रहे थे। तब मजबूरी में मुझे भीख मांगना पड़ा। मैं आज ही तुम्हारी माँ को अस्पताल में दाखिला करवा देता हूँ। देखना कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी और तुम और तुम्हारा भाई कल से स्कूल जाना। पैसों की तुम चिंता मत करना। रामाशंकर जी की बातें सुनकर उन तीनों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है।